रुद्र की आवाज नहीं आ रही। ओके, पहले तो मुझे होमवर्क दिखाओ, अभी वीडियो ऑन करो सब और होमवर्क दिखाओ पहले। आज होमवर्क मैम चेक मेरा कर। वीडियो ऑन है। मुझे शो नहीं हो रहा है यथार्थ। नो मैम बट मेरा वीडियो तो ऑन है। वो ना, आपको शो हो रहा है क्या यथार्थ का वीडियो? ओके। रुद्र, आप लास्ट क्लास में तो प्रेजेंट थे, बीच में शायद चले गए थे, है ना? ओके, बट थे प्रेजेंट। हाफ क्लास तो आपने अटेंड की थी। अभी होमवर्क दिखाओ, या तो ये बोलो नहीं किया है। ओके, वो ना, वेरी गुड। प्रतीक एंड यथार्थ, अभी आप होमवर्क दिखाओ। होमवर्क का रुद्र मैम अभी। मेरा विजिबल है। नो यथार्थ। ओके प्रतीक, अभी क्लियर तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। अब रुद्र, आप अभी होमवर्क नोट करो। एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 कंप्लीट करनी है। एक दो क्वेश्चन मुझे कराने हैं बस, वो तो मैं करा ही दूंगी क्लास में। मीन्स जो मैंने क्लास में नहीं कराया वो आपको होमवर्क करना है। अभी आप एक जगह नोट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दिखाना, 7.1 एंड 7.2। मैम ओके। मेरे पे तो दिखा रहा है कि मेरी वीडियो ऑन है। तो कोई प्रॉब्लम होगी यथार्थ, मुझे आप होमवर्क सेंड कर देना आफ्टर क्लास। ओके। ओके। ओके, सो वन बाय वन अभी हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। वो ना, आप बताओ। वॉइस क्लियर नहीं है वो ना, क्या बोल रहे हो? हम एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, ओके। देखो एग्जाम्पल 7 है ना, वो आपके रेशियो 1 से ही हम करेंगे, मैंने आपको बताया था। सो ये फिगर है, दिस इज पॉइंट ए, -6 माइनस, सॉरी +10 है, एंड -6 10, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -8। ओके, and in what ratio does this point divide? So let this point be p -4 6. Okay, let the ratio be k ratio 1. Let ratio be k ratio 1। अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा ना, आपने क्या पता ये वाला सॉल्यूशन देखा हो। ओके, तो ये भी इसका सॉल्यूशन होता है, मैंने क्लास में बताया था आपको। अगर m1 m2 से करोगे तो लेंदी होता है। ओके, आप इससे कर सकते हो, बट हम क्यों करें जब हमें शॉर्टकट मेथड पता है, और वो भी एनसीईआरटी में ही है। ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी में कि बोर्ड में आपने कर दिया और आपके मार्क्स कटेंगे। सो हम इसी मेथड से करेंगे, के रेशियो 1 से। सो m1, अब यहाँ पे m1 क्या है, m1 की वैल्यू k है एंड m2 इज 1। बाकी सारे वैल्यूज आपको पता है, मैं फिगर में लिख देती हूँ। x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये जो जो डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, वो ना पुट कर देना और सिर्फ x कंपेयर करना। ओके, सो x इज इक्वल टू -4। मैं सिर्फ x, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल ही तो होगा ना, x इसके इक्वल होगा और y आपका इसके इक्वल होगा। तो आप किसी भी एक को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक ही सॉल्व करना है, दोनों करोगे तो वो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो कोई भी एक से, मैं x को कंपेयर कर रही हूँ। तो m1 इज k and x2 is 3. Now m2 is 1 and x1 is -6 upon k plus 1. Cross multiply and solve. -4k minus 4 equal to 3k minus 6. Now take 4k on right hand side, 4k plus 3k and 6 minus 4. So 7k
इक्वल टू 2, k इज 2/7। यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू आपकी 2/7 आ जाएगी। तो रेशियो इज 2:7। क्लियर है वो ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट डाउट इवोना, अभी कोई और डाउट है? No. हाँ, क्या बोल रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं है, डाउट है या नहीं है? Yes, ma'am. समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक, आप डाउट बताओ। मैम एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9। ओके, Ma'am, एक मिनट में करना। नोट करना है। ओके, नोट इट। वैसे आपको बुक में देखो गिवन है, ठीक है, बुक में सेम किया हुआ है, बस फॉर्मूला नहीं लिखा है। नोट करो। जो आपका ऑल्टरनेटिव मेथड है ना, इस तरफ पेज नंबर 165 पे, उस पे ये वाला सॉल्यूशन है। क्या पता आपने ये वाला मेथड देख लिया होगा, आपको इसलिए समझ नहीं आया। डन ही वो ना? No, ma'am, just take me. ओके, एग्जाम्पल 9 अभी देखो। एग्जाम्पल 9, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सेस, ये भी सेम है आपका। x एक्सेस वाला क्वेश्चन, फिफ्थ। ओके प्रतीक, जो मैंने फिफ्थ कराया था ना, उसका सेम है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। So points are 5 minus 6 and minus 1 minus 4. This is A, this is B. अभी इसको जो डिवाइड कर रही है ना, वो y एक्सिस डिवाइड कर रही है। ओके, सो दिस इज y एक्सिस, ऐसे ही मैंने ले लिया। देखो, अब y एक्सिस ऐसा नहीं है, आप फिगर बना रहे हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मुझे सिर्फ y एक्सिस एक लाइन दिखानी है, और वो पॉइंट ऑब्वियसली जब y एक्सिस कट करेगी तो किसी पॉइंट पे ही कट करेगी, राइट? दिस इज y एक्सिस। ओके, अभी ये ओरिजिन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, मींस व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्रतीक? दिस P यस मैम। पॉइंट, देखो एग्जांपल 9 एक्सप्लेन कर रही है, एग्जांपल 9 ही आपका डाउट है ना? यस मैम एग्जाम्पल 9। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस आर, कैसे होते हैं बताओ? P पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि y पे ही कट कर रहा है ना, तो कैसे पॉइंट्स होते हैं? x, यथार्थ, 0। रॉन्ग, यथार्थ, यस यथार्थ, यू टेल मी। मैम कोऑर्डिनेट्स 0,y। यस, 0,y होते हैं। देखो इस चीज को अभी क्लियर करो। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के तो दोनों जीरो। x एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा x, 0 होता है, मींस x एक्सिस वाली लाइन पे आपका y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है ना, x का तो x ही रहता है, आप चेक कर सकते हो। यस मैम। Similarly on y axis coordinates are of type 0, y। y होता है बट x की वैल्यू तो 0 होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है उसमें आपको एक कोऑर्डिनेट पता लग गया है y x का, तो x का कोऑर्डिनेट 0 हुआ ना। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। ओके, रेशियो बी k रेशियो 1। सो पुट ऑल द वैल्यूज। मैं सिर्फ x वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ बिकॉज हमारा उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1
upon m1 plus m2. Now put all the values. X means x coordinate of point P, which is 0. m1 is k, x2 is -1, m2 is 1, and x1 is 5 upon k plus 1. Now solve it and find the value of k. Okay, ma'am. चलो सॉल्व करो। रुद्र, रुद्र क्या आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है आज? ओके यथार्थ, अभी और किसी को डाउट है? फ्रॉम एग्जांपल्स, पहले मुझे एग्जांपल्स मैम में से एग्जांपल नंबर 8। 8 ओके, यस मैम। इसको सॉल्व करो। नाउ एग्जांपल 8 इज ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये तो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो यथार्थ, ऐसे करना है। देखो मैं एक्सप्लेन कर मैम रही हूँ। उसमें बाइसेक्ट किया था। ट्राइसेक्ट नहीं था क्या? ट्राइसेक्ट ही तो था क्वेश्चन 2 में, चेक करना। देखो ऐसे करना है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड 2 कॉमा -2 -7 4, दिस इज p एंड दिस इज q। सो व्हेन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ओके, जब आप p के फाइंड करोगे, इन दिस केस रेशियो विल बी 1:2। ओके, पहले आप p के फाइंड करोगे, जब p के फाइंड कर रहे हो देन द रेशियो इज 1:2, एंड व्हेन यू विल K फाइंड equal to 5. 5, करेक्ट, सो रेशियो इज 5:1। ओके, दिस इज द आंसर। यथार्थ अभी ध्यान दो, कुछ एग्जाम्पल 8 में जब आप p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे देन टेक रेशियो एज 1:2, सो m1 is 1 and m2 is 2, and when you find q then q will be midpoint of pb। जब आपको p के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे then by midpoint formula you can find coordinates of p। ओके, तो p के फाइंड करने के लिए आपको क्या लेना है? रेशियो इज 1:2 एंड देन q इज मिड पॉइंट ऑफ pb। ओके, सो मिड पॉइंट से फाइंड कर लेना मीन्स pb का ये मिड पॉइंट है, तो p एंड b के यूज करना है, कहीं a और b यूज कर लो। ओके, तो पहले आपको p के पॉइंट्स फाइंड करने हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इज दिस क्लियर यथार्थ? यस मैम। ठीक है, बाकी तो सब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 बचे एक्सरसाइज में, राइट? अभी मुझे और कोई डाउट बताओ फ्रॉम एक्सरसाइज और फ्रॉम एग्जांपल्स, किसी को भी है? नो मैम। ओके, so now we will discuss question 3 from exercise 7.2. I think there is only one more exercise 7.3। अच्छा, अभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना डिलीटेड सिलेबस, ऐसा कुछ तो नहीं आया ना इन्फॉर्मेशन? और आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम, क्या सिलेबस है? नो मैम, मैम अभी अभी तो तक नहीं आई। उसका कोई नहीं है, ओके कोई मैसेज नहीं आया अकॉर्डिंग टू दैट। okay okay, so example, this is question 3 of exercise 7.2। in the figure अपनी फिगर में देख लेना आप, मैं तो रफली फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। this is a, this is b, c, d, so there are 10 columns। ओके, एक सेकंड में कोई है और एक एट्थ में कोई है, बाकी मैं नहीं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपके फ्लावर पोट्स हैं, ओके, वो तो आप देख लेना, 1 2 अप टू देयर आर 100 फ्लावर पोट्स। ओके, सो मैं 100 यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक दिस। 100 फ्लावर पोट्स हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही होगा, वैसे भी फिगर में भी लिखा है रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। ओके, दिस इज ग्राउंड and lines are of chalk powder of 1 meter each, means this distance is 1 meter, okay, between 0 and 1, this is 1 meter, and 100 flower plots have been placed at distance, this is also 1 meter, means अगर total AB आपको find करना है तो AB will be 10 meter and AD will be 100 meter। इतना clear है? right now Niharika runs
1/4 the distance AD on second line and posts a green flag. Preet runs 1/5. तो निहारिका सेकेंड लाइन में ऑलमोस्ट ये निहारिका है, N फॉर निहारिका एंड P फॉर प्रीत विच इज ऑन 8th लाइन. यहाँ पे P है. ओके, पॉइंट्स ही हैं. मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करूंगी. ओके, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एन पी. आपको एक तो ये चीज फाइंड करनी है. देखो एन पी, दिस इज ये डिस्टेंस. 6. And second is, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? Means exactly between है तो वो फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो होगा. ये तो श्योर हो गया कि फिफ्थ होगा और यहाँ कहीं होगी रश्मि, है ना. आपको ये तो क्लियर हो गया, फिफ्थ में होगी. ओके, Yes, ma'am. वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ही फाइंड कर लेंगे. चलो, सो फर्स्ट वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ n. अब देखो n फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? x कोऑर्डिनेट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 2 है, मीन्स 2 मीटर, राइट. हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो इट इज गिवन दैट निहारिका, या आप सिर्फ इतना लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका. डिस्टेंस covered by Niharika is equal to 1/4 of AD. So 1/4 of AD means 100. ऊपर लिख देना. देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिखना ऊपर. AD is equal to 100 मीटर and AB is equal to 10 मीटर. मैंने फिगर में लिखा है बट आप क्वेश्चन में लिखना. Okay, then write distance covered by Niharika is 1/4 of AD. So what will come? Similarly, find distance covered by Preet. 1/5 of AD. So 1/5 into 100. Here 25 will come, 25 meter and here 20 meter. अच्छा, ये मैम क्लियर है? 100 से मल्टीप्लाई करा. AD है ना, AD की वैल्यू चेक करो, फिगर में लिखा है 100 पोर्ट्स हैं एंड दे आर 1 मीटर अपार्ट. सो टोटल डिस्टेंस AD कितना होगा? 100 ही तो होगा. क्लियर? Yes, ओके. ma'am. करा. तो निहारिका का 25 आ गया है और इसका अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख दो. कोऑर्डिनेट्स ऑफ n एंड p. मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में. ओके, सो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अब? 2,25, राइट. एंड p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8,20. क्लियर? Yes. ओके, नाउ फाइंड np बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करो. बताओ. रुद्र, ये माइक अपना ठीक कराओ और ये मुझे मैसेज में आंसर करके बताओ आप, np कितना आ रहा है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज x1, दिस इज y1. अभी ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है ना. बताओ ही हो ना. कितना? मैम यस, बोलो ही हो ना.
मेरा भी आ गया। कितना आ रहा है प्रतीक? √61। ओके 61 ही आ रहा है क्या? यस मैम। मैं चेक करती हूँ अभी। Yes, correct. √61 meter. You will write unit also. Okay. Now it is given that Rashmi. So write in one line that Rashmi has to post the blue flag exactly between the NP. Okay. So R will be midpoint of NP. आप फिगर बना देना रफली फिगर, ओके, जैसे मैंने बनाई है. Then you will write that R is the midpoint of NP. Then by midpoint formula find coordinates of R. Okay, R के coordinates निकाल लो by midpoint formula. 2 plus 8 upon 2, 25 plus 20 upon 2. फिफ्थ तो आपको वैसे ही फाइंड कर सकते हो, वैसे भी फाइंड कर सकते हो 5. फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ सिर्फ पूछा है तो वो आप निकाल लो, ठीक है. देखो फिफ्थ तो आप वैसे ही फाइंड कर लोगे, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप कोऑर्डिनेट ही फाइंड कर लो तो आपको दोनों चीज पता लग जाएंगी, राइट. देखो ऐसे 2 plus 8 upon 2, कॉमा 25 plus 20 upon 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 और ये आप मुझे बताओगे फाइंड करके. मैम पॉइंट्स में आ सकता है या फिर फ्रैक्शन ठीक है? पॉइंट्स में फाइंड करो बिकॉज आंसर इज गिवन इन पॉइंट्स. पॉइंट में? हाँ पॉइंट में निकालो, क्या मैम? डिस्टेंस है ना. और इसलिए मैं बोल रही हूँ पॉइंट फ्रैक्शन में इसलिए नहीं बोला बिकॉज बुक में आंसर पॉइंट में गिवन है ना. और आप ना एनसीईआरटी अगर आप पॉइंट में निकालते हो 22.5 भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तभी सिंप्लीफाइड माने जाते हैं जब आप पूरा पॉइंट में निकाल दो. हाँ कितना आ रहा है 22.5 करेक्ट. 22.5 Okay, so now in the end you will write that ये लिखा है ना where should she post her flag. So you have to write she posts her flag in the fifth line at a distance of 22.5 meter. Okay, खुद लिख लोगे ये तो. Fifth line and at a distance of 22.5 meter. स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आंसर भी आपको एंड में जो लाइन होगी ना दैट विल बी आल्सो इन द स्टेटमेंट फॉर्म एंड इन यूनिट्स आल्सो. तो यूनिट भी होनी चाहिए और स्टेटमेंट दोनों के हाफ हाफ मार्क होंगे. ओके, हाफ मार्क ऐसे डिडक्ट हो जाएगा, फालतू में सिर्फ आप एक लाइन नहीं लिखोगे, सिर्फ आपने इतना लिखा या आपने यूनिट नहीं लिखी तो भी. अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी ना हमारी. ओके, लास्ट एक्सरसाइज बची है बस. चलो लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंप्लीट दिस. डन. डन मैम। ओके, सब तो डन। ऐसा अभी एक कोई न्यू स्टूडेंट आएगा तो अगर वो कल आपकी कल क्लास है मैंने चेक किया, अगर वो कल आएगा तो हम कल से ही देखेंगे उसको जो चैप्टर करना है, उसको जो चैप्टर करना होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कस करके न्यू चैप्टर करेंगे. या अगर वो कल नहीं आएगा, संडे से आएगा, तो कल मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी इसी चैप्टर के. ओके चलो. क्या सिखाया क्या मैम? क्या कैसे का है? पता नहीं मुझे कौन है. ओके मैम ने नेम बताया था बट मुझे याद नहीं, शायद ये अशिता ही है. मैम वो आई। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक विच इज लास्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखो अभी तक आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते थे, दैट इज जनरल फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स मींस इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस x1 x2 sorry x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then how we will find the area of triangle ABC will be equal to half. देखो हाफ, देन फॉर्मूला में याद करने का मेथड आपको बता दूंगी, इजी है. फर्स्ट राइट द फॉर्मूला
x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, so what is the method? First write half, then x1 x2 x3. ओके उनके ब्रैकेट में क्या है 2 3 ऑर्डर में है, देखो आप ऐसे लिख लो 1 2 3, तो ऐसे ही ऑर्डर चल रहा है। जब आप x1 लिख रहे हो, देखो जब आपने x1 लिख दिया ना तो उसके बाद क्या होगा 2 माइनस 3 आएगा। ओके व्हेन यू आर राइटिंग 2, जब नेक्स्ट में आपने लिखा x2 तो उस केस में 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, चेक करो, ऐसे साइकिल चलेगी। जब आपने x3 लिख दिया है उस केस में 1 माइनस 2 है। ओके ब्रैकेट्स में y है और बाहर x है, तो वो आप कैसे भी याद करो, आप अपना मेथड बनाओ जैसे करना है। मैंने तो ऐसे मैं ऐसे ही बताती हूँ, अब आपको जो ट्रिक से याद करना है कर लेना। ओके और इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है। डेरिवेशन अभी मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ अगर वो स्टूडेंट कल से ज्वाइन कर लेगा तो आज ही हम ये कंप्लीट कर देते हैं, मैं कभी और बता दूंगी आपको। डेरिवेशन में मैम बिल्कुल योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। ब्रेक कर रही है। बाकी स्टूडेंट्स बताओ, हम बीच में कर रही हूँ। प्रतीक एंड डिले हो रही है, क्या? यस वीडियो अलग चल रही है और वॉइस अलग आ रही है। मीन्स जैसे मैं शायद आगे पीछे हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे मैं बोलती हूँ उसके बाद लिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैं पहले लिख देती यस हूँ। मैम। मैम बट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सिर्फ। अच्छा आप बोल रहे हो वॉइस सिर्फ, अच्छा मैं अभी देखो मैं लिखती हूँ। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। अभी बताओ मैंने बोला तभी आया क्या? यस मैम। यस नो मैम वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है बट जब मैंने वॉइस लिखा, क्लियर है मैंने मैम लिखा एकदम क्लियर है मैम, अब ठीक है। ओके मैम, सेम टाइम पे आए दोनों। ओके ओके। आई थिंक कुछ हो गया होगा बीच में, बिकॉज अभी थोड़े दिन से तो मेरा नेट सही चल रहा है, बीच में कुछ हो गया था इशू। अभी तो मैम फॉर्मूला क्या फॉर्मूला? अच्छा फॉर्मूला, फॉर्मूला देखना है, ठीक है एक सेकेंड। देखो ये चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपको ट्रायंगल के भी कोऑर्डिनेट से गिवन होंगे। अच्छा हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गई उसके चक्कर में आपको, देखो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? area is always positive, so if the answer is negative then also you have to write the area positive. अगर आपका आंसर एंड में आ रहा है -30 then you will write area positive 30, like सॉल्व करने के बाद मीन्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करने के बाद, इसलिए ना इसमें मॉड्यूलस का सिंबल होता है। आई थिंक आपकी बुक में है ही नहीं, मुझे लग रहा है, एक मिनट में चेक करती हूँ। हाँ बुक में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला नोट करो, देखो if area is coming like -30 and you will write unit also square units, then area write +30, area नेगेटिव नहीं लिखना है 30 लिखना, तो आप ऐसे लिख लो area is always positive। एंड तक तो आप सॉल्व करोगे बट जो लास्ट लाइन में आंसर होगा ना उसमें आप नेगेटिव साइन को रिमूव करके लिखना, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके फॉर्मूला याद रहेगा? अभी फॉर्मूला नोट हो गया, चलो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, आप फॉर्मूला भी देखते रहना और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड एरिया, तो 2,3 -1 0 2, -4। अभी इसमें कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है। So this is x1, this is y1, this is x2, y2, this is x3, this is y3. Now we will find area of triangle which is equal to half. I am directly putting the values, देखो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, so half 2 0 -4। अभी तो वॉइस क्लियर है ना? ओके बताओ। सो फॉर्मूले में आपको पुट करना है बट साइन जरा ध्यान से चेक कर लेना। देखो व्हेन आई एम राइटिंग y2 y3, तो एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस कोऑर्डिनेट में है, सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ओके प्लस देन यू विल मल्टीप्लाई बाय x2 इज -1, चलो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख दूँ +-1। चलो एक काम करो आप ही सॉल्व करो, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है।
मैम आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। Yatharth, solve this question and tell me the answer of question first part. क्या मैम? मैम 21/2 आ रहा है। कितना? 21/2। 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। यस करेक्ट है वो ना, पॉइंट में आंसर लिखना है। डन रुद्र यथार्थ। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दैट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हाट इट मींस? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? मैंने पहले भी बताया था ना आपको इन एक्सरसाइज फर्स्ट। मैम मैं बताऊं? यस मैं बताओ। मैं बताऊं? सबको आता है ना, रुद्र का माइक ऑन हो नहीं सकता है। चलो सबको पता है, एक कोई भी बता दो। यथार्थ आप बताओ। जब एक ही लाइन में हम 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करें तो मैम तब मैम वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। Yes. So according to figure, you can understand like this A, B, C. If you will solve it by distance formula, means अगर आपको distance formula से prove करना होता that these points are collinear, then how we prove this? That AB plus BC is equal to AC, है ना? अगर distance से करना है तो ऐसे करते हैं। ओके सेक्शन से कोई मेथड नहीं है। फिर उसके बाद एक मेथड सेक्शन से तब होगा अगर आपको रेशियो पता है तो। ओके अब सेकंड मेथड है कोलिनियर गिवन है, तो कोलिनियर होता है ना, तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना, इट मींस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी 0। जब ट्राइंगल ही नहीं है तो उसकी एरिया भी 0 ही होगी। ये पॉइंट इसमें नोट करना है आपको। तो क्वेश्चन में आपको लिखना है पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर सॉल्यूशन। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट का। मैम आपकी पॉइंट्स वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? मुझे मेरा मैम नेट तो मेरे मुझे लग बोलने रहा पे ही ठीक हो गई और मैम अब आपकी एनोटेशन भी दिख रही है। है पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं। देखो पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अगर मैं इसको एबीसी लेट कर लेती हूँ देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 0। इज दिस क्लियर कि अगर आपके पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उस केस में ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, है ना? ट्राइंगल नहीं बन रहा, इट मींस उसकी एरिया 0 ही हो गई ना। क्लियर? तो हम ये अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। सो राइट द फॉर्मूला एंड पुट ऑल द वैल्यूज। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, चेक करो। x1 सारी वैल्यूज गिवन है ना, पुट कर दो बस, और 2 को उधर ले जाना। ओके 2 नेक्स्ट लाइन में जब आप ये पुट करोगे ना तो 2 मत लिखना, 1/2 आप उधर लेके चले जाना। सो सिर्फ आप x1 की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करो। x1 इज 7, y2 इज 1 एंड y3 इज k, लाइक दिस। अब आप पुट करके k की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर और नॉट?
Clear, ma'am. Okay, find the value of k now. मैम रूबीना में सबको अटेंडी बना दो और आपको कह रहा है कि आप भी इसको अटेंडी बना दो। क्या कौन बोल रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो क्लास ही 5-10 मिनट की बच गई है। ऐसे कौन करता है? ओके रुद्र, अभी आप माइक ऑन करके आंसर करो मुझे। माइक में क्या दिक्कत चल रही है आपके? के की वैल्यू फाइंड करो। आ गई की वैल्यू कितनी? के की वैल्यू कितनी आ रही है वो ना? गलत लग रही है ये वैल्यू। ओके, आप दोबारा सॉल्व करो। बाकी स्टूडेंट जिसका हो गया मुझे बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? मैम 4 आ रही है। करेक्ट है वो ना, कि 4 ही है। ओके, के की वैल्यू 4 आएगी। 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। देखो 3rd एंड 4th आर होमवर्क, बहुत इजी है। आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। मैं एक बार बता देती हूँ। इन 3rd क्वेश्चन, देखो 3rd क्वेश्चन में आपको, 3rd में मैं हिंट दे देती हूँ। इन 3rd क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this। ये पहले तो आपको ये वर्टिसेस गिवन है ए बी सी। ये वर्टिसेस आपको गिवन है ए 2 1 एंड 0 3। अब इनके मिड पॉइंट्स हैं ये ई, चलो डी एफ लेंगे ना, हाँ डी लेते हैं। डी ई एंड एफ मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो ना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, उसके बाद आप ये ट्राइंगल बनेगा। सो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, आप अलग से निकाल के उसका रेशियो बताना है। समझ आ गया ना? निकाल लोगे। सबसे पहले आप DEF के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन फाइंड एरिया ऑफ DEF एंड ABC। आ गया समझ?
ओके, फोर्थ इज ऑल्सो होमवर्क। नोट कर लो, किसी को ये हिंट नोट करना है तो। ओके, फोर्थ, थर्ड इज होमवर्क, फोर्थ इज होमवर्क, फिफ्थ हम अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ। So you have studied in class 9th. The median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify the result by the coordinates thus. देखो ये भी बिल्कुल इजी है ये मैम आपकी एक्सरसाइज। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम। चलो अभी तो ये लास्ट क्वेश्चन है। मैम आपकी आवाज कट रही है आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन अभी क्लियर है? नो मैम। यस मैम अब क्लियर है। ओके प्रतीक आप बताओ। बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है बट आपको समझ में तो आ रहा है ना? इस क्योंकि में इतना समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना टफ नहीं है अभी जो क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको हिंट लिखना है, ये थर्ड का हिंट है। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन इज होमवर्क, फिफ्थ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो इन फिफ्थ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एडी इज मीडियन। मैं एडी मीडियन ले लेती हूँ, देखो दिस इज डी पॉइंट। सो राइट एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन का मतलब क्या होता है? मैम क्वेश्चन नंबर 5 की तो फिगर गिवन है। कहाँ गिवन है? मैम गिवन है। मैम ये क्वेश्चन है मैम क्लास द क्लास 9th 10 है, स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए गिवन। आप क्लास के 9th की बुक लेके बैठे हो? नो मैम मैम 10th की बुक है मैम मेरे पास तो। हाँ तो उसमें 9th का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। नो मैम यहाँ पे चैप्टर, लिखा है द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल ऑफ कृष्णागर मैम। अच्छा ऐसा कुछ लिखा है? पता यस नहीं, मैम मेरे मेरे पास आई थिंक आपकी न्यू बुक होगी, मेरे पास तो पुरानी बुक है। मैं इसमें नई बुक लाया हुआ हूँ। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो आपको फिगर गिवन भी यही होगी ना, एबीसी और एक डी पॉइंट होगा। ओके मैम मैम एक क्यूबॉइड गिवन है ए बी सी डी। मैम उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैम और आइसोसेलेस नहीं मैम स्केल नहीं वेट, है। ये था तो आपकी बुक या तो चेंज हो गया होगा ये क्वेश्चन ही। प्रतीक एंड डिवोना मुझे आप बताना, एक्सरसाइज 7.3 फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है आपकी बुक में? मैम टेंथ क्लास वाली में आपके एनसीईआरटी में, आपके पास जो भी एनसीईआरटी है। चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3। ओके, तो यथार्थ की लेटेस्ट बुक है ना, उसका डिफरेंट क्वेश्चन है। यथार्थ हम आपका क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ओके ओके मैम। हम अभी लास्ट देखो, ईयर तो चैप्टर 9 था ही नहीं। ये 9th क्लास में चैप्टर 9 तो था आपका। मैम मतलब कि सिलेबस में नहीं था हमारे। हाँ वो, बट ये बुक तो बहुत साल पुरानी है। ये बुक आई थिंक 10-15 ईयर्स से चल रही है। ओके, चेंज नहीं हुई है तब से। तो मैम मेरे अभी पास तो जैसे, 2016 वाली है। हाँ तो तब से भी चेंज नहीं हुई है। तो ये बहुत पहले से है, मैंने भी यही बुक पढ़ी थी, बहुत पहले से है। ओके, और अभी चेंज हो गई है। अब जैसे एक क्वेश्चन चेंज हो गया है, यथार्थ बता रहा है उसकी बुक। यथार्थ आप मुझे फोटो सेंड कर देना इस एक्सरसाइज की। ओके ओके मैम। ओके, सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो एडी क्या है? मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? इफ एडी इज मीडियन देन व्हाट इट मीन? अगर एडी मीडियन है तो क्या मतलब है इसका? मैम मीडियन एडी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट उसका मीनिंग क्या होता है? और कोई बताएगा? प्रतीक, यथार्थ? 90 डिग्री। नो। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मैम एक तो। हाँ करेक्ट है यथार्थ। इट मींस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, मीडियन जिस भी लाइन पे लाई करता है ना उसको बाइसेक्ट करता है। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। नाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी by midpoint formula. Tell me the coordinates of D by midpoint formula. Find करूँ?
4 and 0. ओके मैम करेक्ट, 4,0। यस करेक्ट। अभी देखो आपको डी का भी पता है। नाउ यू हैव टू फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। area will be equal in both the cases because this is the property है ना, ये theorem होती है that if AD is median of any triangle then it will divide the triangle into two equal areas, so equally आएगा, but आपको show करना है by formula। ओके अब show करो, चेक कर लो। लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है दोनों साइड और आंसर सेम आना चाहिए। मैम ABD एंड ADC कैसे निकालेंगे मैम? ABD एरिया फाइंड करनी है, एरिया फॉर्मूले से यथार्थ मैम x1। मतलब न्यू वन या फिर मैम बेस इनटू हाइट वाला? नहीं नहीं, न्यू वन बेस, तो बेस के लिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और बीसी का आपको पूरा फाइंड करना पड़ेगा, बीडी डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं करना है अभी। ओके, जो अभी अभी हमने किया है ना कोऑर्डिनेट्स वाला, वही करना है। मैम ट्रायंगल एबीडी की एरिया आ गई। एडीबी की दोनों की एरिया, किसकी एरिया ये? मैम एबीडी की आ गई। ओके बताओ। -3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है, अभी मैं चेक करती हूँ। वैसे इसमें मुझे नहीं पता, पीछे आंसर गिवन ही नहीं होगा। ओके, इसमें तो आपको प्रूव करना है ना। बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ए बी डी की एरिया आ गई? प्रतीक पॉजिटिव लिखना है, मैम ओके ABD एरिया, की 3 ही आ रही है। ठीक है पॉजिटिव लिखोगे। अब एडीसी की भी 3 ही आएगी, आप चेक करो। यस मैम, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ
डन। मैम ACD की एरिया भी 3 है। यस, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये आपको करना है। सो होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3। थर्ड फोर्थ आर होमवर्क एंड क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट, मींस 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए होमवर्क में। ओके, और नेक्स्ट क्लास में रुद्र मैं आपका तो जरूर चेक करूंगी। आप वीडियो सॉरी फोटो सेंड कर देना मुझे अगर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो। ओके मैम बाय। हाँ हाँ, ये वो ना बोलो। मैम रुद्र क्लास में नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो बाय ओके बाय, थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।